नमस्कार, आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? आपका आज स्वागत है इस नई क्लास में और मैं आपका साथी डॉक्टर मानव शर्मा। आज आपको हिंदी के ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको लेकर के आपके बीच हाजिर हूँ। जी हाँ, उत्कर्ष का ही पावन मंच है और यहाँ आप सभी प्रश्न हल करेंगे, वो प्रश्न जो कि एग्जाम की गहराई के लिए हैं। खासकर ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकेंड में हिंदी साहित्य का इतिहास किस तरह से पढ़ा जाए उससे लेकर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके साथ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान है। देखिए, पृथ्वीराज रासो जो है ना, उसको अप्रामाणिक माना पृथ्वीराज विजय के आधार पर। पृथ्वीराज विजय जो रचना है वो आई थी जयानक की, और जयानक की इस रचना के आधार पर यह कहा गया कि पृथ्वीराज रासो अप्रामाणिक है। ऐसा बोलने वाले विद्वान थे डॉक्टर वुलर, और डॉक्टर वुलर ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कह दिया था। क्या बताया कि ये जाली ग्रंथ है। ओके, तो पहला प्रश्न यहाँ पर डॉक्टर वुलर आंसर होगा। याद रखिएगा कि पृथ्वीराज विजय जो है जयानक की रचना है, और यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि कविराजा श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर, हीरा प्रसन्न ओझा, ये जितने भी लोग हैं ना, इनके बारे में एक अलग अलग बात है। बात इनके बारे में अलग अलग क्या है, ये जो है ना अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर इस पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले लोगों की बात करें तो उसमें रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है, डॉक्टर वुलर का नाम आता है, मुरारी दान का नाम आता है, मोतीलाल मेनारिया, कविराजा श्यामल दास, उसके अलावा गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। तो ये दोनों लोग जो है ना, ये इसको अप्रामाणिक मानते हैं। ये तो पृथ्वीराज रासो का अप्रामाणिक मानते हैं। ओके, इसमें रामकुमार वर्मा का नाम भी आता है और इसमें ये मुंशी देवी प्रसाद का भी नाम आता है। डॉक्टर वुलर ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि ये जाली ग्रंथ है। तो अप्रामाणिक तो सभी मानते हैं, इन चारों ने अप्रामाणिक माना है, लेकिन जो जाली ग्रंथ है वो किसके आधार पर, जयानक की रचना पृथ्वीराज विजय के आधार पर पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा ए। अगले प्रश्न कर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न साथियों, थोड़ा सा दिखने में आपको दिक्कत है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ स्क्रीन को, क्योंकि ये ऐसे तो आपको दिखेगा नहीं। प्रश्न थोड़ा सा देखिएगा। पहले पूछा गया है यहाँ पर कि इन रचनाओं को आपस में सुमिलित करना है। ओके, इनको मैच कराना है रचनाओं को, और सुमिलित कैसे कराना है इसके लिए दूसरा प्रश्न है। इसको मैं थोड़ा सा वही जैसा ये था पहले वैसे कर देता हूं। ओके, देखो लिखा क्या हुआ यहाँ पे, ये देखो आप, गंगा लहरी, और गंगा लहरी जो रचना है ना उसके आगे लिखा हुआ है भूषण। उसके अलावा इश्कनामा, इसके आगे लिखा हुआ है पद्माकर। उसके अलावा जो विरह लीला है उसके आगे लिखा हुआ है बोधा, और एक रचना शिवा वावनी, उसके नीचे लिखा हुआ है, बगल में लिखा हुआ है घनानंद। इसके अलावा एक नाम और जुड़ा हुआ है सूदन का। आपसे पूछा है कि इसको मैच करा दीजिए, कौन सा किसके साथ क्रम के अनुसार मैच कर रहा है। तो आपसे यहाँ पे इसका मैच पूछा है, कौन सी रचना किसके आधार पर मतलब मैच हो रही है, ये आपसे पूछा गया है। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो गंगा लहरी किसने लिखी, गंगा लहरी रचना जो है वो है पद्माकर की। तो पद्माकर के साथ मैच कराइए इसको। पद्माकर के साथ मैच ये हो गया। इसके अंदर ए में बी आएगा, ए में 2 आएगा, 2 में 3 है क्या, इश्कनामा बोधा की रचना बिल्कुल है। 3 में 4 है क्या, 3 क्या, विरह लीला, विरह लीला घनानंद की रचना है, ठीक है। और 4 में 1 है शिवा वावनी भूषण रचना, बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी यहाँ पर आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न देखेंगे, किस विकल्प के सभी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ है। कवि रत्नाकर, काव्य रसायन, रतन हजारा, ललित ललाम, भाषाभूषण, ललित ललाम, कविकुल कल्पतरु और काव्य रसायन, ललित ललाम, कविकुल कल्पतरु, ठाकुर ठस्यक और रतन हजारा, बीरा वारिश, भाषाभूषण, काव्य रसायन और कवि रत्नाकर। अब देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा जो है ना वो लक्षण ग्रंथ है, मतलब सारे के सारे लक्षण ग्रंथ आपसे पूछे गए। अब आप सोचेंगे सर लक्षण ग्रंथ सारे होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कोई लक्षण ग्रंथ है, मतलब जो कोई भी लक्षणों को लेकर चला है लक्षण ग्रंथ है, तो उस लक्षण ग्रंथ की एक खासियत होती है कि वो कुछ मतलब रचनाओं को लेके साथ चलता है। जैसे कि उसमें
हिंदी में जो है आप देखेंगे रीतिकालीन लक्षण मिलते हैं। ओके, अब ललित, जैसे ललित ललाम है वो लक्षण ग्रंथ है। ओके, तो ललित ललाम कहाँ है? ललित ललाम यहाँ है, यहाँ भी है। ओके, आगे देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कवित रत्नाकर, काव्य रसायन रतन हजारा और ललित ललाम। कवित रत्नाकर जो है ना ये नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखो काव्य रसायन लिखा हुआ ये है, तो ये यहाँ भी है, इसका मतलब दो तो मैच करे। कवि कुल कल्पतरू भी लक्षण ग्रंथ है, भाषा भूषण भी लक्षण ग्रंथ है, इसका मतलब आंसर यहाँ पे बी होगा। लक्षण ग्रंथ वे ग्रंथ होते हैं जो रीतिकालीन परंपराओं को लेकर चलते हैं, रीतिकाल को लेकर चलते हैं, और आप सभी जानते हैं कि ये लक्षण के आधार पे बताए गए हैं। ओके, अब आप कहेंगे कि इनके बारे में क्या कहानियाँ हैं, तो याद रखिएगा कि ये सबके सब रीतिकाल में आप पढ़ते हैं, और रीतिकाल में इनका विशेष रूप से लक्षणों को लेकर के लिखा गया काम देखा जाता है। तो आंसर बी हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पे प्रश्न में क्या दिक्कत है? प्रश्न 4 आ गया है सीधा। तीसरा प्रश्न क्या दिक्कत हुई? तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ओके, कोई बात नहीं। देखो पहला प्रश्न हो गया था, दूसरा भी हो गया था, तीसरा भी हो गया था। ओके, चौथे पे चलते हैं। चौथा प्रश्न, नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिएगा। अस्त्याम, अलंकार माला, राग रत्नाकर, अंग दर्पण, किस विकल्प की सभी रचनाएं देव की नहीं है? यानी देव की रचनाएं इनमें से कौन सी नहीं है, मुख्य बात ये पूछा गया है। अब देखो अगर आचार्य देव पे आप आते हैं तो देव की रचनाओं को अगर आप ढंग से देखेंगे, क्रम के अनुसार देखेंगे, तो देव की रचनाओं में एक तो अस्त्याम तो आती है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है अस्त्याम के अलावा अलंकार माला, ये अलंकार माला जो रचना है ना ये देव की नहीं है। ओके, आप कहेंगे अलंकार माला ये सुरति मिश्र की रचना है, और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि एक लिखा हुआ है राग रत्नाकर। जो राग रत्नाकर रचना आपके सामने है, ये राग रत्नाकर भी जो है देव की रचना नहीं है। क्यों? राग रत्नाकर देव की है, हाँ राग रत्नाकर तो है। अंग दर्पण, अंग दर्पण नहीं हो सकती। अंग दर्पण जो रचना है वो रसलीन की है। इसका मतलब ये दो नहीं है ना, रसलीन। तो यहाँ पे आप थोड़ा बी और 2 और 4 होना चाहिए। 2 और 4 किसमें है? ये रहा। आंसर हो गया डी। डी आंसर होगा डी, क्योंकि यहाँ पे आपसे ये पूछा गया था कि भैया कौन सी रचना देव की नहीं है, तो देव की जो रचना नहीं है उसको हमें रिप्लाई करना था, इसलिए यहाँ पर आंसर ऐसा हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। जन्म काल के अनुसार इन कवियों का सही क्रम बताइएगा। कौन सा कवि कब जन्मा, इसका आपसे टाइम पूछ रहा है। टाइम आपको बताना कि कौन सा कवि कब जन्मा है। ओके, देखो देव, केशव, चिंतामणि, पद्माकर। देखो देव का जन्म, देखो पहले जन्मा केशव दास। केशव दास जो है ना, इनका जन्म हुआ 1555 में है। तो सबसे पहले केशव दास देखो ये रहा, नहीं ये भी रहा, हाँ तो ये 1555 में जन्मा, ये 1609 में जन्मा, और देव 1673 में जन्मा। देव कुशुमरा गांव यूपी में जन्मा था, और उसके बाद में बचा पद्माकर 1753 में जन्मा। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो यहाँ पे आंसर दोस्तों बी होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो मैच नहीं कर रहा है, मतलब विकल्प गलत है। ओके, 4 रचनाएं आपके सामने लिखी हुई है। मुक्ति मार्ग भारतभूषण अग्रवाल की रचना है, बिल्कुल है। पिघलते पत्थर रांगे राघव की रचना है, हाँ यस रांगे राघव की रचना है। अजय खंडर, अजय खंडर जो है ना ये भी रांगे राघव की रचना है। तो यहाँ पे निराला गलत है, यहाँ पे भी रांगे राघव आना चाहिए था, और इस आधार पर अगर देखा जाए तो आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। इनमें तार सप्तक संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तार सप्तकों के बारे में पूछा गया और बताया गया कि कौन सा कथन गलत है।
तीसरा तारसप्तक 1959 में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। चौथा तारसप्तक 1989 में प्रकाशित हुआ, बिल्कुल प्रकाशित हुआ। शकुंतला माथुर की रचना तीसरे तारसप्तक में नहीं, शकुंतला माथुर जो है वो दूसरे तारसप्तक की कवि है। जो दूसरा तारसप्तक है ना, प्रयोगवाद में जो दूसरा तारसप्तक आया था उसकी ट्रिक याद रखिएगा। धन शभ शहर, सब शहर में, पूरे शहर में धन बसरा हुआ है, तो धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शकुंतला माथुर, जिसको बाद में, अभी शकुंतला माथुर है ना, ये इसका नाम शकुंत वर्मा भी था, इसका पहले नाम था शकुंत वर्मा और बाद में गिरिजा कुमार माथुर शादी हुई तो शकुंतला माथुर कहलाई। इसके अलावा भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास और रघुवीर सहाय। और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो पहला ही पहला, सबसे जो पहला यहाँ पे जो कवि थी, तारसप्तकों की जो पहली महिला थी वो शकुंतला माथुर थी, तो ये दूसरे तारसप्तक में थी। आंसर यहाँ पे सी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों से एक कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न पूछा गया है, कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? एक सिंपल सा प्रश्न है कि आखिर कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। गीत फरोश, चांद का मुंह टेढ़ा है, धूप के धान और टूटने का सुख। ऑप्शन चारों बढ़िया है। अब आप देखो यहाँ पे जो टूटने का सुख रचना है ना, वो अज्ञे की नहीं है। आप कहेंगे सर टूटने का सुख किसकी रचना है? टूटने का सुख, माणी की दीनता, गीत फरोश, ये सब भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र ने ही इसको लिखा था, तो भवानी प्रसाद मिश्र के आधार पर आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये कथन किसका है? आध्यात्मिक छाया का भान, ये कथन किसका है? मनुष्य के अंदर जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसमें आध्यात्मिक छाया दिखाई पड़े, ऐसा किसने कहा है छायावाद के बारे में? ओके, और यहाँ पे ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि नंदुलारी बाजपेयी ने कहा है। तो नंदुलारी बाजपेयी यहाँ पे है। सुमित्रानंद पंत ने कहा नहीं, पंत ने नहीं कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने भी नहीं कहा। नगेंद्र तो सूक्ष्म का स्थूल प्रति विद्रोह कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आंसर सी होगा। नेक्स्ट, प्रसाद का कामायनी महाकाव्य समेत कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी कथा 16 सर्गों में है। पहला ही गलत है, सर्ग ही 15 है। आंसर यहाँ पे ए होगा, यही गलत है। सर्गों का नामकरण चित्ता, श्रद्धा आदि मनों का बिल्कुल हुआ है ना। चिंता शुरू होता है, आनंद पे खत्म होता है। कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है। हाँ, कर्म का संदेश और वैराग्य का खंडन है, बिल्कुल। सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते प्रसाद ने यथार्थ सजीव और अद्वितीय चित्रण किया है, बिल्कुल, बेशक। नेक्स्ट, प्रकाशन वर्ष दृष्टि महादेव वर्मा के काव्य संग्रहों का सही क्रम बताइएगा। महादेव वर्मा के जो काव्य है वो प्रकाशन के आधार पे आपको बताना है कौन सा कब लिखा गया, उसका टाइम आपको उसके आधार पे देखना है। ओके, ठीक है सर। अब जैसे यहाँ पे लिखा है दीपशिखा, नीरजा, निहार, सांदिगीत। देखो सबसे पहले आया था निहार। ओके, निहार 1930 में आ गया था, तो निहार ये रहा। निहार 1930 में आ गया था। उसके बाद नीरजा आया था। दोनों ऑप्शन में नीरजा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है ना। यहाँ भी यहाँ भी, तो 1935 में नीरजा है। अभी तक ए और बी ऑप्शन चल रहे हैं, तो ये भी चल रहा है। इसके बाद देखो दीपशिखा और सांदिगीत, यहाँ मामला गड़बड़ है। दीपशिखा बाद में आया था, सांदिगीत पहले आया था। सांदिगीत 1936 में आ गया था, दीपशिखा 1942 के लगभग आया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप सांदिगीत को पहले रखेंगे। अच्छा, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत था ना, सांदिगीत और उसके बाद दीपशिखा।
इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। निहार, नीरजा 2 हो चुके। अब सांध्य गीत, दीपशिखा में एक चुनना है। दीपशिखा जो है वो 1942 में है, इसका मतलब सांध्य गीत पहले है। तो ये सांध्य गीत और उसके बाद दीपशिखा। सांध्य गीत 1936 में आया है और दीपशिखा 1942 में आया। तो ये 36 और ये 42, यानी कि आंसर गुरुजी सी हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो आंसर यहाँ पे सी हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया है जो क्या हो? प्रगतिवादी साहित्य क्या है? सामाजिक यथार्थ के व्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो। हाँ बेशक, ये सही है। द्वंद्वक भौतिकवाद की प्रेरणा से लिखा गया नहीं, सामाजिक यथार्थ पर, है ना। प्रगति का मार्ग प्रशस्त करे, बात तो सही है, बट ज्यादा सही है राजनीतिक विचारधारा में, हाँ कम्युनिस्ट से बंधा हुआ था, ये बात भी सही है, पर सबसे ज्यादा अच्छा ये है, ए ऑप्शन हो गया भाई। कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था, राजनीतिक विचारधारा थी, प्रगति का मार्ग था, लेकिन सामाजिक यथार्थ के अभिव्यक्ति सबसे मेन पॉइंट था। तो बात यही याद रखनी पड़ेगी। विशलदेव रासो के संबंध में आपसे पूछा है कि असत्य क्या है। विशलदेव रासो है, उसके बारे में आपसे पूछा है गलत क्या है। ओके, अब इसके गलत की बात करें। सामान्य जीवन के प्रति गहरी अरुचि का चित्रण किया गया है। हाँ, उठ के चले गए थे ना राजा जी खुद ही। इसमें वीर विवत्स और करुण रस का पूर्ण परिपाक हुआ है। देखो, वीर विवत्स नहीं है, ये श्रृंगार रस है। रामचंद्र शुक्ल ने तो ये भी कहा कि श्रृंगार प्रधान रचना होने का इसको रासो कहना ही खटकता है। भाई साहब, मुझे रासो कहना ही खटकता है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा, क्योंकि श्रृंगार की रचना है। तो ये यहाँ पे आंसर बी होगा, ये ऑप्शन गलत है। विशलदेव रासो भावभूमि प्रेम के निश्चल व्यक्ति सरस है। यस, मेघदूत और संदेश शासक की संदेश परंपरा भी इसमें मौजूद है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। भाई 1212 ईस्वी में आया था, 128 छंदों में गे रचना है, गाने योग रचना है, श्रृंगार परक रचना है। और आपको पता है नरपत नाल ने इसको लिखा है। रूठी रानी है, राजा भोज परमार की पुत्री है ना, जो मालवा के शासक है। तो अच्छा है काव्य। तो रानी राजमती की कहानी है विशलदेव के साथ। विग्रह चतुर्थ अजमेर के शासक हुए हैं। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। अच्छा, अगला देखते हैं। आदिकालीन नाथ साहित्य के संबंध में असंगत क्या है बताना है। जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण हुआ है। राहुल संस्कृत नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा से सर्वथा भिन्न माना है। देखो, जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण हुआ है, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगला ऑप्शन है ना, राहुल संस्कृत ने नाथ परंपरा को सिद्धों की परंपरा से एकदम भिन्न माना है। ये बात मैच नहीं कर रही। भिन्न तो नहीं माना उन्होंने, ऐसा तो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नाथों की परंपरा से ही एक परंपरा निकली है। तो बहुत सारे सिद्ध जो है ना, वो पहले वो सिद्ध जो है वो नाथ थे। जैसे मच्छेंद्र पास से मच्छेंद्र नाथ बन गया, तो एकदम सर्वथा भिन्न नहीं है, सिद्धों की ही एक परंपरा से निकले हैं। भाई मच्छेंद्र पा खुद ही सिद्ध था, और मच्छेंद्र पास से तो मच्छेंद्र नाथ बना है। इसका मतलब आंसर तो बी हो गया है। नाथ साहित्य में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, बिल्कुल इसका वर्णन है। कुंडली जागरण भी मौजूद है। नीति और साधना मार्ग की व्यापकता है, इसमें कोई शक नहीं है। नेक्स्ट, सिद्धों के चर्यापद देश के किस क्षेत्र में अधिक रचे गए और प्रचलित रहे? सिद्धों ने जितने भी चर्यापद लिखे हैं, चर्यापद, वो कहाँ ज़्यादा लिखे गए? देखो, पश्चिम बंगाल का एरिया, उड़ीसा का एरिया, पूर्वी भारत का एरिया, वहाँ पे ज़्यादा रह गए। अब ये पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में रहे हैं, तो पूर्वी भारत आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट, आदिकालीन सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियों की दृष्टि से असंगत कौन सा है? सहज भोगमार्ग और महाशुक का खंडन, रहस्य भावना की प्रधानता, पाखंड और आडंबर का विरोध, सहज जीवन पर बल। अगर हम सिद्धों के बारे में बात करें और आदिकालीन सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियों पर अगर जाएं, तो सिद्धों के पास सब कुछ ठीक था, है ना। लेकिन एक बात अच्छे से मान लीजिए कि ये एकदम मतलब महाशुक के तो पक्ष में वाले लोग थे। तो यार यहाँ पे लिखा कि सब महाशुक का खंडन किया, तो नहीं, महाशुक का तो उन्होंने मंडन किया, खंडन नहीं किया। महाशुकवाद पे तो थे, ये तो कहते थे कि स्त्री को भोग का साधन मानिएगा, उसको महामुद्रा कहा था इन्होंने, तो ये तो गलत है। ये आंसर ए गलत हो गया है। नेक्स्ट, घृणानंद के काव्य की विशेषता नहीं, उनकी शैली का सर्वाधिक उल्लेखनीय गुण भाषा का लाक्षणिक प्रयोग है। मतलब जो लाक्षणिक मूर्तिबत्ता कहा घृणानंद को रामचंद्र शुक्ल ने, बेशक इसीलिए कहा था क्योंकि उनकी लाक्षणिक शैली उनके पास मौजूद थी। ओके, दूसरी बात कह रहे हैं कि साहब उनकी काव्य भाषा मुहावरे भी खूब है। हाँ है, पर्याप्त विविधता विस्तार है। देखो, विविधता नहीं है, विस्तार नहीं है ज़्यादा,
प्रेम और विरह पे टिका हुआ है, प्रेम और विरह पे टिका हुआ है। घनानंद प्यारे सुजाने सुनो इत एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धोपाटी पड़े हो लला मन दे हूं पहले हूं छटाक नहीं। घनानंद जीवन दायक हो कभू को पी रही है परशो, कभू बाबे सासी सुजान के आंगन ले सुबाई नहीं बरशो। विस्तार नहीं है, हीन भावना से दूर होकर के स्वच्छ प्रेम का चित्रण किया, पर प्रेम और विरह के अलावा कुछ और नहीं है। तो आंसर यहां पे सी होगा। विषाद में अनुभूति फारसी काव्य परंपरा के अनुसार बिल्कुल ठीक है। कवि और काव्य दृष्टि से असंगत विकल्प बताइए। अज्ञे सागर मुद्रा अंगनी पारद्वार, गिरजा कुमार माथुर मंजीर शिलापंख चमकीले, नागार्जुन उस जन्मत का कभी तुम्हें सौंपता हूं, केदारनाथ युग की गंगा और अपूर्वा। अब आपसे पूछा है कि यहां पे कौन सा ऑप्शन गलत है। ओके, देखो अज्ञे तो ठीक था, गिरजा कुमार माथुर ठीक है, नागार्जुन नहीं हो सकता। ये जो है ना उस जनपद कवि हूं और मैं तुम्हें सौंपता हूं अर्धांत, है ना, ये सब त्रिलोचन की रचना है, त्रिलोचन शास्त्री उसकी रचना है। ओके, आप कोई पढ़ेंगे ना, धरती गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, फूल नाम है एक, मेरा घर, जीने कला, अमोला, बहुत सारे उनके ग्रंथ हैं। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, त्रिलोचन। आदिकाल कालखंड के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है। आदिकाल साहित्य एवं काव्य में प्रकृति वर्णन की दोनों पद्धति आलम्बन उद्दीपन आदि को अपनाया गया है। आदिकाल में प्रकृति को आलम्बन रूप में भी दिखाया गया और उद्दीपन रूप में दिखाया गया, पहली बात ये कह रहा है, तो ये तो ठीक है, मान लेते हैं इसको, तो इसमें कोई डाउट है नहीं। दूसरा पूछ रहा है आदिकालीन साहित्य में नक्सिक वर्णन, प्रेमी प्रेमिका का मिलन, देवी शक्तियों का हाथ, क्रियाकलापों का अभाव पाया जाता है। ना भाई, मौजूद है ये सब, अभाव नहीं है, ये सब तो मौजूद है। आंसर बी होगा यहां पर, बी। ओके, मौजूद ये सब तो मौजूद है वहां पर, तो आंसर यहां पे बी होगा। नेक्स्ट, जैन साहित्य के संबंध में असंगत कथन कौन सा। वसुदेव कुटुंब की भावना जैन साहित्य की मूल संवेदना है। आचार्य फागु चरित्र और रास रचनाएं लिखी है। राजश्री वीतरागी धार्मिक कवि थे। मूल उद्देश्य अपने संप्रदाय की शिक्षाओं का प्रचार करना था, इसलिए उनके काव्य में उपदेशात्मक रंग होते हैं। देखो, अगर हम जैनों के बारे में बात करें, जैनों के साहित्य के बारे में बात करें, तो सब चीजें ठीक है, लेकिन अपने धर्म का तो उन्होंने प्रचार किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने धर्म का प्रचार नहीं किया। ये कह रहे हैं कि सब जैन कवियों को मूलतः अपने संप्रदाय की शिक्षाओं का प्रचार करना नहीं था, प्रचार करना तो था। तो यहां पे डी आएगा आंसर। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, कृष्ण गीतावली, 4 रचनाएं आपके सामने हैं। पूछा गया भाई साहब बता दीजिए इसमें से कौन सी रचना का प्रकाशन वर्ष कब है। बस केवल इतना सा आपको टाइम पूछा गया। तो देखो, रामचरितमानस 1574 ईस्वी में स्टार्ट किया था, हालांकि इसका सही समय 1576 लिखना चाहिए था, पर अब आसपास कुछ और है नहीं, तो मुझे यही मानना पड़ेगा। तो MA अब यार MA2 कहाँ है, दोनों जगह है, आगे भी होगा, देखते रुको। विनय पत्रिका जो रचना है वो 1582 में हुई थी, 1582 ये रहा। तो बै में तीन, अभी तक तो ये दोनों ही मिल रहा है। इधर भी है क्या कुछ? नहीं, इधर नहीं है, ये तो हो नहीं सकते, इधर ही आ जाओ। कवितावली और कृष्ण गीतावली, जो कवितावली रचना है वो लिखी गई थी 1612 में, 1612 है यहाँ पर, यस। और कृष्ण गीतावली 1531, से में 3 1 होना चाहिए, से में 1, दे में अपने आप ही 4 हो जाएगा। थोड़ा ढंग से नहीं पूछा ये प्रश्न को, कोई बात नहीं। अब तो आंसर मैच करा लीजिए। रामचरितमानस 1574, कवितावली 1612, विनय पत्रिका 1582 और कृष्ण गीतावली 1571। चारों का आपको सन याद रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है। संतों के पास क्या नहीं था, जो संत लोगों का काव्य है उसमें क्या नहीं था, ये पूछा गया कि भैया संतों के पास कौन चीज नहीं थी। काव्य भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं है, बाह्य आडंबरों का खंडन है, जाति प्रथा का विरोध है, बिल्कुल है। द्वैतवादी दर्शन से ना,
द्वैत नहीं, अद्वैतवाद है इनके पास। शंकराचार्य का अद्वैतवाद था, तो शंकराचार्य का अद्वैतवाद का समर्थन किया इन्होंने, तो ये आंसर डी होगा। यहाँ पे आंसर डी होगा दोस्तों। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म संगत नहीं है? अंगवधु दयाल की रचना है, ज्ञानबोध सुंदरदास की है, और रहीदास नानक की और सुखमणि गुरु अर्जुन देव की है। 4 रचना है, याद रखिएगा कि ज्ञानबोध की रचनाकार मलूक दास है, तो यहाँ पे गलत है, ये मलूक दास होना चाहिए था। अगर आप कहेंगे साहब कि सुंदरदास की रचना भी तो है, तो सुंदर रचना ज्ञान बोध नहीं है, ज्ञान समुद्र है, सुंदर विलास है, इसकी रचना का नाम ज्ञान समुद्र है भाई साहब। ओके, तो आंसर यहाँ पे बी हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा संबंधित असंगत विकल्प कौन सा है? ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो रीतिमुक्त काव्यधारा के बारे में गलत हो, मतलब उसको मैच नहीं कर रहा हो। ओके, ठीक है, देखते हैं। रीतिमुक्त कवियों का प्रेम उदात्त एवं पीड़ा परक नहीं है, स्थूल और क्रीड़ा परक है। यार उनको दुख तो था ही, रीतिमुक्त वाले तो सारे दुखी थे, घनानंद दुखी था। पीड़ा परक नहीं है भैया, पीड़ा परक ही है उनका, तो पीड़ा परक है। घनानंद बोधा आलम ठाकुर बहुत दुखी रहे, यही गलत है इसमें आंसर। रीतिमुक्त कवि अपनी गहन प्रेम की अनुभूतियों के लिए काव्य रचना करते थे, आशादाता की प्रशंसा के लिए नहीं। ठीक है, रीतिमुक्त वालों ने यही किया, बाकी वालों ने आशादाता की प्रशंसा करी है, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध वालों ने। रीतिमुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान और इसलिए यहाँ प्रामानुभूति को आत्मा व्यक्ति की शैली में प्रस्तुत किया गया। हाँ, ये बात ठीक है कि वो अपने व्यक्तिगत भी हो गए थे। रीतिमुक्त कवि कविता को धन यश कमाने का साधन नहीं मानते, तो साध्य मानते हैं, और सब ठीक है साहब। आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के संबंध में कौन सा विवरण सही नहीं है? वे साहित्यानुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे। कोई डाउट? क्या भारतेंदु कोमल हृदय के व्यक्ति नहीं थे? थे। साहित्यानुरागी थे? नहीं थे? बिल्कुल थे, कोई शक नहीं है। ये क्या हुआ? हाँ यार, मैं यही सोचा 26 डायरेक्ट कैसे आ गया, 25 से पहले। मैं नहीं समझता कि इसकी तुलना का कोई भी काव्य यूरोप की किसी भी भाषा में उपलब्ध है। बिहारी सस्सई के संबंध में ऐसा किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। कहा जॉर्ज ग्रियर्सन? ये रहे डी। ऐसा कहा था कि यूरोप में ऐसी कोई भी रचना मौजूद नहीं है, ये कहा था ग्रियर्सन ने। अगला, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आपको पूछा गया कि कौन सी बात गलत है, मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र है उनके बारे में कौन सी बात मैच नहीं कर रही है। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार तद्धित समाज की स्थापना करी थी। उनका साहित्य कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं में, हाँ, उपन्यास भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी है। प्राचीन की पूर्ण अपेक्षा नवीन को पूर्णतः महत्व दिया नहीं, प्राचीन को पूर्ण अपेक्षा नहीं की उन्होंने, उपेक्षा नहीं की, मतलब इग्नोर नहीं किया प्राचीन को। प्राचीन को उन्होंने साथ रखा है। ओके, ये अलग बात है कि उन्होंने नवीन का विकास किया है। ओके, लेकिन प्राचीन को साथ रखा है, मतलब यहाँ पे प्राचीन और नवीन दोनों का समन्वय इस प्रकार से करते थे कि कहीं पे जोड़ नहीं दिखाई पड़ता था। ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भारतेंदु युग के कवि प्राचीन और नवीन का जोड़ इस प्रकार करते थे कि कहीं पे समन्वय दिखाई नहीं पड़ता था, दोनों बिल्कुल मिल जाते थे, जोड़ दिखाई नहीं पड़ता था। कौन सा कथन आदिकालीन प्रवृत्तियों के संबंध में असंगत है? आदिकाल के बारे में कौन सा कथन है जो उसकी प्रवृत्तियों के बारे में मैच नहीं कर रहा है? मतलब ये पूछा गया है कि भैया आदिकाल में कौन सी बात जो है मैच नहीं कर रही है, ये बता दो आप। सिंपल सी कहानी, ठीक है। अपभ्रंश धर्म की भाषा बन गई थी। अपभ्रंश जो है वो धर्म की भाषा बन गई थी। अपभ्रंश में किसने लिखा था? जैनों ने। ओके, हिंदू मुस्लिम का संक्रमण काल कहा जा सकता है, हो रहा था थोड़ा बहुत ऐसा। कुछ सिद्ध हिंदू भी लिख रहे हैं, कुछ मुसलमान लिख रहे हैं। सिद्धों के आडंबर में प्रवृत्तियों के प्रकारार्थ नाथ संप्रदाय का उदय हुआ, उनसे मुक्ति के लिए तो हुआ। आदिकाल में कन्नौज और कश्मीर अपभ्रंश भाषा के प्रमुख केंद्र बन गए थे। देखो, कश्मीर और कन्नौज में अपभ्रंश नहीं थी, वहां पे संस्कृत थी। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि आचार्य काव्य शास्त्र के वहीं पे हुए हैं, तो यहाँ तो संस्कृत है। कश्मीर और कन्नौज में तो संस्कृत का उदय हुआ है। आंसर यहाँ पे डी होगा, डी। नेक्स्ट, पाहुर दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य की महत्वपूर्ण कृति रही है। निम्नलिखित कथनों में से इस ग्रंथ से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? सांसारिक एवं इंद्रिय सुख को इस कृति में विशेष महत्व दिया गया है, ये गलत बात है। पाहुर दोहा तो रहस्यवाद की रचना है। जब कोई चीज रहस्यवाद की रचना है
तो उसमें शारीरिक सुख को क्यों क्यों महत्व देंगे भाई? गलत बात है ना। हाँ, पावर दो कर दो का उपहार है। इस ग्रंथ का प्रणयन राम सिंह द्वारा किया गया था, 11वीं शताब्दी में हुआ था। गुरु महिमा, सत्संग, अहिंसा, अहिंसा मूर्ति, हाँ सब ठीक है, उसका खंडन विषयक दोहे भी हैं, यस। लेकिन ये इंद्रिय सुख की बात गलत है। इसके आंसर यहाँ पे यही होगा, है ना। 222 दोहे हैं राम सिंह के। ओके, नेक्स्ट। विद्वानों के अपने मतानुसार हिंदी को पहले कवि के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? शिव सिंह सेन विश्वबंधु हिंदी का पहला कवि अब्दुल रहमान को माना है। गलत बात। अब्दुल रहमान को तो 1000% द्विवेदी माना था, ये तो 1000% द्विवेदी माना। रामकुमार वर्मा राहुल संस्कृत हिंदी का पहला कवि शरैपा को कहा है। रामकुमार वर्मा ने तो स्वयंभू को कहा था, ये भी गलत हो गया। बच्चन सिंह ने हिंदी का पहला कवि श्रीपति सूरी को माना, नहीं, गणपत चंद्र गुप्त ने कहा था। गणपत चंद्र गुप्त ने पहला कवि माना है इसको, गलत है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल चंद्र शर्मा गुलेर द्वारा कवि राजा मुंज को माना गया था, यस। मुंज को हिंदी का पहला कवि चंद्र शर्मा गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। बाकी औरों के बारे में बात गलत है, क्योंकि इनका जो कुछ भी लिखा हुआ है वो ठीक नहीं है ना। आप यहाँ लिख रहे हैं साहब रामकुमार वर्मा ने माना, उसने स्वयंभू को माना था। बच्चन सिंह ने जो है विद्यापति को माना था पहला कवि। गणपत चंद्र गुप्त ने माना था श्रीपति सूरी को। तो आंसर डी हो गया है। कौन सा विकल्प आदिकाल की शिल्प सौंदर्य की विशेषता नहीं है? आदिकाल के बारे में जो आदिकाल का शिल्प है, आदिकाल में जो रचनाएं लिखी गई थी, उसका विकल्प कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया। गीति मुक्त परंपरा का आरंभ हुआ है, ठीक है। उद्दीपनकारी प्रकृति चित्रण हुआ है। देखो, अब यहां पे आप एक बात पे गौर करो। पहली बात है कि उद्दीपनकारी प्रकृति का चित्रण तो कहां मिला है? भाई उद्दीपन काल में, मतलब जो भी उद्दीपनकारी प्रकृति है ना, ये रीतिकाल में ज्यादा है। समझो, प्रकृति उद्दीपनकारी नहीं है, उसके आलंबन में रूप मिलते हैं, उद्दीपन भी रूप मिलता है। अगर आप ऐसा बोल देंगे कि केवल उद्दीपन रूप मिलता है तो ठीक नहीं है, तो ये मैच नहीं करेगा सर ऑप्शन, है ना। तो ये तो गलत होगा। उद्दीपन करनी आलंबन भी मौजूद था यहाँ पर। वहां पे तो प्रकृति मतलब एक तरह से विविध बाध्य के रूप में है ना। बहुत सारे उसमें उपमान आए हैं। मीरा के संबंध में असंगत कथन कौन सा? इनका आराध्य केवल शगुन साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण है। इनके प्रथम राजस्थानी ब्रज गुजराती का मिश्रण है। इनका मुख्य भक्ति भाव दैन्य और माधुरी भाव की है। इन पर योगी संत और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। देखो, इनकी जो भक्ति है ना, इसमें पूछ रहा है कि मुख्यतः दैन्य, दैन्य भाव इनका गौण भाव है, गौण भाव है, मुख्य भाव नहीं है। मुख्य तो इनका माधुर्य है, जिसको आप कांता या दाम्पत्य भाव भी कह सकते हो। तो यहां पे आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सूफियों के बारे में पूछा गया, गलत क्या है? आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान में नायिका की अपेक्षा नायक की विरह को अधिक महत्व दिया गया है सूफियों में, ये तो ठीक है। सूफी काव्य मुक्त रूप में लिखे गए थे ना। सूफियों की विशेषता प्रबंधात्मक है। सूफी काव्य जितने भी लिखे गए ना, उसमें मुख्य रूप से प्रबंधात्मक काव्य है। मुक्तक काव्य लिखे सूफी ऐसा कम रहा है। तो आपको यहाँ पे प्रबंध पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत आ गया है। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या करेंगे आप? प्रबंध, बी। जायसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? रामचरितमानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। ये एक प्रेमाख्यान काव्य है। इसकी भाषा ठेठ अवधि है। नागमती का वियोग वर्णन प्रभास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। देखो, तुलसी के रामचरितमानस के अनुकरण पर जायसी ने भी दोहा चौपाई शैली को अपनाया। देखो, यहां पे बात अलग है, एकदम सेम शैली नहीं है, रामचरितमानस की तरह नहीं है। रामचरितमानस में तो 8 अर्धली के बाद एक दोहा है, एक दोहा। जायसी के पास 7 अर्धली के बाद एक दोहा है। तो भाई साहब,
ये बात तो कैसे मैच करेगी, इसलिए आंसर यहाँ पे ए ही होगा, ए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हिंदी प्रामाख्यान काव्य परंपरा संबंधित असंगत कथन बताइएगा। इसका और 2 ऑप्शन और पढ़ लेता हूँ, पढ़ लिया था। हिंदी प्रामाख्यान काव्य परंपरा संबंधित असंगत कथन बताइए। निर्विवाद रूप से सभी प्रामाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित है। तत्सम शब्दावली प्रधान है, अवधी भाषा में रचित है। सारे प्रामाख्यानों के बारे में ऐसा कहा गया है कि भाई ये सब अवधी भाषा में है और मतलब इनमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग हो रखा है। अब आप बताओ सूफियों में तत्सम है क्या? सब में। भैया आप नूर मोहम्मद वगैरह को छोड़ दें तो चलेगा, लेकिन क्या सारे लोगों में ऐसा है क्या? नहीं है। अगर आप नूर मोहम्मद को लिखते हैं तो उसकी तत्सम शब्दावली थी नूर मोहम्मद के पास, लेकिन सबके पास नहीं है, तो ये आंसर गलत हो गया। मंजनकृत मधुमालती के विषय में बाकी 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन और देखें। काव्य प्रबंधात्मक है, हाँ। मानवीय और मानवीयता दोनों, हाँ। कल्पनात्मक काव्य भी है इसमें। काव्यों की मूल भावना प्रेम है, यस। सूफियों का मेरुदंड प्रेम ही है। मंजनकृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? मधुमालती मंजन की जो रचना है 1585 ईस्वी में आई थी, पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। भारतीय काव्यों का रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। काव्यों के समान इसमें प्रेम को महत्व दिया है, सब कुछ माना गया है। 5 अदरी के बाद देखो, 5 अदरी के बाद एक दोहा है, प्रेम को दिया, ये सब ठीक है। काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया, ये कुछ ठीक है। पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत कल्पना होती है। सूफी लोग है ना, तो इसमें कुछ अंश काल्पनिक होते ही हैं, पूर्णतः ऐतिहासिक नहीं है। इतिहास ही हो जाएगा ना फिर, कवि साहित्य कहाँ होगा? साहित्य में कल्पना तो आएगी यार, ये तो वैसे भी कॉमन सेंस का प्रश्न है। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो शुक्ल कह रहे हैं उसके आधार पे कौन सा ऑप्शन उनका गलत है, मतलब शुक्ल ने जो कहा नहीं वो ठीक है, बताना है। अक्षरावट में वर्णमाला के एक अक्षर को लेकर जायसीन लिखा है, बिल्कुल लिखा है। आखिरी कलाम में कयामत, कयामत कमायत लिख दिया, इसको कयामत है, ये कोई बात नहीं, ये बाई मिस्टेक है। कयामत का वर्णन है, मतलब रोज प्रलय, आखिरी दिन का वर्णन है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त होती है। पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक है। अरे यार 2 भाग है, पहला भाग इसका कल्पना प्रसूत है, फर्स्ट भाग कल्पना प्रसूत है। हीरामन तोता वाली जो कहानी है वो कल्पना प्रसूत है, इसलिए आप आंसर डी रखेंगे यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट, इसको बताइएगा। ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या कहा गया भक्ति के बारे में? ये कह रहा है भाई साहब कि भक्ति आंदोलन जातीय व जनवादी है, जनवादी आंदोलन है। शुक्ल कह रहे हैं, एक कह रहा है कि ऐतिहासिक व सामाजिक शक्तियों के दुख से भक्ति प्रयोग से भक्ति आई है। एक कह रहा है कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है भक्ति। एक कह रहा है कि साहब इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। कौन? भक्ति। अब सुनो, इसको आप सुनो। अगर इस पे आप गौर करेंगे कि भक्ति कैसे आई ये पूछा जा रहा है, और भक्ति कैसे आई इसके बारे में अगर देखें तो भाई साहब ग्रियर्सन, एक और लिखा हुआ है ईसाइयत की देन, एक पॉइंट और है ईसाइयत की देन। तो ग्रियर्सन ने तो यही कहा है कि भक्ति ईसाइयत की देन है। तो ये रहा ए में 5 ये रहा। अब मुझे कुछ जरूरत नहीं पड़ी, यही आंसर आ गया मेरा। बी में 4 है, रामचंद्र शुक्ल बोले कि इस्लामियों के डर से भक्ति आई थी। सी में 3 है, सी होता हजार की शादी बड़ी भारतीय चिंताधारा, हमारी परंपरा जो चली आ रही थी पहले से, उसी से भक्ति हुई है, कुछ नया नहीं हुआ, इस्लाम से कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ा है। और अगली बात लिखा है कि D2 है, ऐतिहासिक और सामाजिक शक्तियों के आंदोलन से हुआ है। जातीय व जनवादी आंदोलन
से भक्ति आई है, ये रामविलास शर्मा ने कहा था, ये ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे आंसर बी हो चुका है। नेक्स्ट, संत काव्य के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? कृष्ण का नरेश महाराज सावंत सिंह ही प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास है, मतलब सावंत सिंह आगे चल करके नागरीदास के नाम से फेमस हुए, ये कहा जा रहा है। ओके, तो ये तो बात सही है, कोई गलत नहीं है, वो तो थे ही। दूसरी बात, गागरोनगढ़ के राजा संत पीबा ने स्वामी दयानंद रामानंद से शिक्षा ली थी। हाँ, प्रताप सिंह गागरोन के थे, ठीक है। जमनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचार ब्रह्म समाज, नो, ये गलत बात होगी ना, यस या नो? भाई जमनाथ का तो विष्णु संप्रदाय था, तो ये तो आप गलत बोल रहे हैं, हाँ या ना? अब राजा राम मोहन राय लिखते तो बात अलग होती, तो ये तो विष्णु संप्रदाय है, ब्रह्म नहीं होगा, आंसर सी है। कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन, जनजीवन का चित्रण, सदाचार आदि गुणों का प्रतिष्ठान, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा की निंदा। संत काव्य की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? संत लोगों ने क्या नहीं किया, मतलब संतों के बारे में कौन सी प्रवृत्ति नहीं है, ये पूछा है। अब देखो, संत जितने भी है ना, उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है, समर्थन नहीं किया, तो आंसर यही होगा। नेक्स्ट देखो, संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, संत और सत्संग और नाम स्मरण में बहुत बल देते थे, वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, विभिन्न तीर्थों प्रति उनमें श्रद्धा थी। तीर्थों के मन में श्रद्धा नहीं थी, तीर्थाटन करते थे, तीर्थाटन किया ज्ञान के लिए, श्रद्धा नहीं थी, भक्ति नहीं थी, वहां पर ज्ञान के लिए तीर्थाटन किया कबीर ने। कबीर तीर्थों पे घूमे तो हैं, पर इसलिए नहीं घूमे भैया तीर्थों से मुझे कुछ मिलेगा, नहीं, वो तो विरोधी थे इस चीज के। तो ओके, नेक्स्ट, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है, जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन एक विषय उक्ति किसकी है? विशाल आंदोलन है ये, जो है ना भारत ने पहले कभी देखा है, ये ग्रियर्सन का कथन है, डी। हजरत पिशा द्विवेदी ने यह कहा था कि भैया मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन अगर इस्लाम भारत में नहीं भी आया होता तो इस्लाम तो भक्ति का 12 स्वरूप वही होता जो कि आज है, मतलब 75% भक्ति वही होती। रामजन शुक्ल ये बोले थे कि डर से भक्ति आई है, इस्लाम का डर आया था, तो कायर और परुष हताश लोगों के पास कोई काम नहीं था, इसलिए उन्होंने भक्ति कर ली। 42वां प्रश्न, वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? वीर गाथा कालीन में से किसका वर्णन नहीं, ये पूछा है। आश्रय दाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन, युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। रासो काव्य में, रासों में क्या नहीं है, मतलब जितने भी रासो ग्रंथ लिखे गए थे उनके बारे में पूछा कि इनमें क्या नहीं है। अब देखो, रासों के बारे में सबको पता है कि आश्रयदाताओं का वर्णन करते थे, लंबी चौड़ी फेंकते थे, अतिशयोक्ति करते थे, लेकिन कृष्ण लीला थोड़ी आएगी, तो भक्ति काल का विषय है, तो ये तो गलत हो गया ना। कौन सी विशेषता लोक साहित्य की नहीं है? इसमें शास्त्रीयता होती है। नो, लोक साहित्य में कोई शास्त्रीय नहीं होती। लोक साहित्य अगर लोक साहित्य तो वो लोक पर आधारित होता है, साहित्य शास्त्र पर आधारित नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, लिम्बी रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कर दीजिए। शालिवती शोरी, विजय सेन सोनी, आशुगु और जिंदत शोरी। ओके, आपसे पूछा गया कि इनको आप मेल करा दो, कौन सी व्यक्ति ने कौन सी रचना लिखी है, उनका आपस में मेल करा दो कि कौन सी व्यक्ति ने कौन सी रचना लिखी है। ओके, ठीक है साहब। अब देखो, मुनि शालिभद्र शूरी, शालिभद्र शूरी जो है उनकी रचना यहाँ पे कोई सी मौजूद है क्या? बुद्धिरास, यस। विजय सेन सूरी, विजय सेन सूरी की रचना कौन सी है? रेवंत गिरिरास। आशुगु ने चंद्रमाला रास लिखी थी, जिद्दत सूरी ने उपदेश रसायन रास लिखा था, है ना। तो यहां पे ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा, विजयपाल रासो, बेसिकली विषय विशलदेव रासो तो चलता है। अब यहां पे आप तो 1 2 3 4 सीधे सीधे ही है। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4, आंसर डी हो जाएगा।
रीतिकालीन कवियों के सिद्ध कवियों के बारे में गलत बताइएगा। असंगत कौन था? जो रीतिकाल के कवि हैं उनके बारे में पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सी चीज इनकी गलत है। ठीक है, बताओ। परिष्कृत ब्रजभाषा का प्रयोग किया, हाँ ब्रज तो थी। लक्षण उदाहरण शैली पर कोई ग्रंथ तो नहीं लिखा, परंतु काव्य ग्रंथ में लक्षण ग्रंथों का प्रभाव इन पर बना रहा है। यस, क्योंकि ग्रंथ तो उन्होंने लिखे थे संस्कृत आचार्यों ने, इन्होंने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण ग्रंथ प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की। शास्त्रीय ढंग पर इन्होंने नहीं किया, इन्होंने तो उनकी कॉपी करी है, उन्होंने अनुसरण किया है, अपने नए उसका प्रयोग नहीं किया इन्होंने। तो कॉपी करने वाले थे हिंदी के, तो लक्षण उदाहरण प्रस्तुत करके तो उन्होंने किया था। किसने? संस्कृत वाले कवियों ने। नेक्स्ट, सेनापति के संबंध में असंगत कथन की पहचान कीजिए। बताइए सेनापति के संबंध में कौन सी बात गलत है। डॉक्टर नगेंद्र सेनापति को हिंदी राम काव्य परंपरा में स्थान दिया है। इसकी रचना आई थी जो है कवित्र रत्नाकर, किसकी? सेनापति की, तो उससे उसको मौजूदगी मिली थी। इनकी रचना आ गया ना, कवित्व का 1659 ईस्वी है तथा यह 6 तरंगों में विभक्त, इसमें 494 छंद है। अब यार ये तो क्यों लिखा है भाई? इसमें 6 तरंग है ही नहीं, इसमें तरंगों की संख्या जो है 6 है ही नहीं, 6 तरंग नहीं, 5 तरंग है भाई साहब, 5। और दूसरी बात यहाँ पे 494 नहीं है, 394 छंद है। तो ये गलत ऑप्शन है बी। छंद भी कम है और यहाँ पे तरंग भी कम है, तो ये तो गलत हो गया है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी साहित्य इतिहास के आदिकाल कालखंड की धार्मिक परिस्थितियों के संबंध में असंगत बताइएगा। जो उस समय का धार्मिक परंपराएं थी उसको लेकर के क्या गलत है, ये आपसे पूछा गया है। ओके, ठीक है। इस कालखंड में शैव, स्मार्त, जैन, बौद्ध आदि मतों में वैचारिक और सैद्धांतिक संघर्ष चरम पे था। यस, वैदिक एवं पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म में अपना प्रभाव जमाने के लिए ट्राई कर रहे थे। यस, इस धर्म का मूल स्वरूप आदर्श उन्मुख था। नो, आदर्श नहीं था, ये बिल्कुल पतन की स्थिति में था, ये एकदम पतनोन्मुख था। कोई किसकी और कोई किसकी और इनका कोई भी फिक्स लोक प्रवृत्ति नहीं थी, फिक्स लोक प्रवृत्ति नहीं थी, इसको पतन ही कहेंगे। ना कोई वीरता पे था, ना श्रृंगार पे था, कुछ ऐसा था नहीं। जैन और बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं रखते थे राजपूत राजा, उन्होंने नाथों पे विश्वास ज्यादा रखा है। ठीक है। सूरदास के संबंध में असंगत कथन की बताइएगा। ये स्टाफ के कवियों में शीर्षस्थ थे। बेशक हिंदी विधिवत व्यवहार की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय सूरदास को है। सूरदास को सूर्य के समान बताया गया है। सूरदास आरंभ में सख्यवाद से मधुर भाव की पद्धति के विशेष उपासक रहे। देखो यहां पे एक बात सुनिएगा, सूरदास शुरुआत में सख्य भाव के नहीं थे, वो दास्य भाव के कवि थे। बल्लवाचार्य से मुलाकात हुई थी गऊ घाट पर, और गऊ घाट पर जैसे बल्लवाचार्य मिले, इन्होंने देखा कि भिखारी जो है, अंधा भिखारी पद गा रहा है, तो बल्लवाचार्य ने कहा कि सूर है कि घिघियात का ही कू, सूर होके घिघियाता क्यों है, डरता क्यों है? इसको कहा डरे मत, मतलब दास्य भाव छोड़। और तब बल्लवाचार्य ने इसको सख्य भाव में भक्ति करने को कहा था। आरंभ से ही सख्य भाव नहीं था, आरंभ में तो दास्य भाव था। आंसर डी होगा यहां पर। भागवत पुराण में नवदा भक्ति का उल्लेख किया गया। नवदा भक्ति में समिति, श्रवण, कीर्तन, नाम स्मरण सब कुछ है, ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य तो एक जो है आश्रम व्यवस्था है। नवदा भक्ति में श्रवण, कीर्तन, नाम स्मरण, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन, है ना, इस तरह के रूप आते हैं। इसमें ये नहीं आता, क्या ब्रह्मचर्य नहीं आता। और आज का लास्ट प्रश्न, सूफी संप्रदाय उनके प्रवर्तकों के संबंध में असंगत बताइए। चिश्ती संप्रदाय मोइनुद्दीन चिश्ती ने दिया था, यस। कादिर संप्रदाय अब्दुल कादिर जिलानी ने दिया था, यस। शुहरावर्दी बिल्लाह बेरंग ने नहीं दिया था। शुहरावर्दी संप्रदाय के बारे में अगर बात करें तो शुहरावर्दी जो संप्रदाय है वो बिल्लाह बेरंग का नहीं है। वो शुहरावर्दी जो बेसिकली शब्द आता है वो बहाउद्दीन जकरिया और जलालुद्दीन सरफोश का है। तो यहां पे अगर बहाउद्दीन जकरिया लिखा होता या उसकी जगह जलालुद्दीन सुर्खपोश लिखा होता
तो चल जाता, बाकी और नहीं चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे आंसर सी होगा। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन थे आपके, जो कि ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के लिए बहुत खास प्रश्न है, बहुत काम के प्रश्न है। मुझे पूरा विश्वास है, मैं डॉक्टर मानव शर्मा आपसे कहता हूँ कि इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप जरूर हमें कहेंगे कि सर अच्छा किया, आपने अच्छा समझाया। और मैं तो कहता हूँ कि उत्कर्ष क्लास के प्रति आपके मन में जो भाव है, स्नेह है, उसको ध्यान रखते हुए मुझे भी अच्छी कक्षाएँ आपको देनी होती है। तो मैं जयपुर से इस समय मानव शर्मा आपके साथ जुड़ कर के इस क्लास को अच्छे संपन्न कर पाया हूँ। इसके लिए बहुत हृदय धन्यवाद कि आप भी पधारे और आपने क्लास का एंजॉय किया। इसी तरह से स्नेह और लगाव रखिएगा, जरूर आप सफल होंगे, बेहतर अच्छा करेंगे। इसी भाव और इसी उम्मीद के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।